बच्चों की कहानियों में खुशामदीद। प्यारे बच्चों, आज की कहानी है जैसा करोगे वैसा भरोगे। असद कंप्यूटर पर गेम खेलने में मसरूफ था कि अचानक फोन की घंटी बजी। क्या मुसीबत है जब दिल में आई अट्ठा कर फोन कर देते हैं, पता नहीं कौन है। उसने बुरा सामना बनाते, अस्सलाम अलैकुम असद, मैं अहमद बोल रहा हूँ। क्या बात है अहमद, उस वक्त फोन किस लिए किया है? कोई खास वजह? असद ने मुंह बनाते हुए कहा। अरे असद, तुम तो नाराज हो रहे हो। वो दरअसल मुझे तुम्हारे रियाजी के नोट्स चाहिए, अगर तुम्हारी इजाजत हो तो। क्यों? तुम्हारे नोट्स कहाँ हो है? असद ने हैरान होकर पूछा। वो दरअसल अपनी जमात में जो बचाली पढ़ता है ना, उसने मुझसे मांग लिए थे। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास भी तो वो नोट्स थे ना, अहमद ने जवाब देते हुए कहा। हाँ थे तो सही, मगर पता नहीं कहाँ रखे हुए हैं, शायद काम करने वाली मासी ने कबाड़ में फेंक दिए हों। असद ने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं किसी और से ले लूंगा, खुदा हाफिज। अहमद ने बगैर किसी गसे के कहा। खुदा हाफिज। असद ने गसे से फोन झटक दिया। अगरचे असद के पास तो वो तमाम नोट्स मौजूद थे, मगर फिर भी उसने अहमद से झूठ बोला। वो दोनों दोस्त थे, मगर असद ने तो अहमद को बेज़ाहिर दोस्त समझा हुआ था, मगर हकीकत में वो अहमद को अपना दुश्मन समझने लगा था। इस सारा दिन गेम खेलने और खील कूद में गुजार देता था, और वो चाहता था कि जब वो नहीं पढ़ता तो अहमद क्यों पढ़े, जबकि अहमद क्लास का सबसे ज़हन तरीन और दूसरों की मदद करने वाला एक अच्छा तालिब इल्म था। असद खुद तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था, मगर इसे बस ये फिक्र खाई जाती थी कि अहमद क्यों पढ़ता है। अहमद अपना काम सबसे पहले मुकम्मल करता और फिर खेलता, और असद को भी पढ़ाई पर तवज्जो देने की तलकीन करता था, मगर असद हाँ करके बात टाल देता था और अहमद को भी खेल की दिलवत देता था। उस दिन भी जब अहमद ने असद से नोट्स मांगे तो असद ने ये सोच कर कि मैंने तो तैयारी नहीं की, अहमद तैयारी करके नंबर ले जाएगा, इसलिए उसने अहमद को झूठ बोल दिया। अगले दिन जब वो क्लास में पहुंचा तो असद ने देख कि अहमद ने रियाजी के तमाम सवाल हिल कर लिए हैं, जबकि उसके पास तो नोट्स भी नहीं थे। असद को अहमद के सारे सवाल देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से को काबू करते हुए बेज़ाहिर खुश होकर अहमद से पूछा, अहमद तुमने ये सवाल किस तरह किए? अहमद ने कहा, उसने एक दोस्त से नोट्स लेकर सवाल हिल किए हैं। जब स्कूल में टीचर ने सबका काम चेक किया तो असद का काम न देखकर टीचर ने सबके सामने असद को डांटा और इसे अहमद की मिसाल देते हुए पढ़ने की तलकीन की। असद जलभन कर रह गए। उसने सोचा कि क्यों न वो अहमद की नोटबुक इकट्ठा कर घर ले जाए ताकि अहमद काम कर ही न सके। चनाचा जब कैंटीन से चीज़ लेने गया तो असद ने उसके बैग से नोट्स बुक उठा ली। जब अहमद घर पहुंचा और उसने स्कूल का काम करने के लिए बैग खोला और अपनी नोटबुक न पाई तो बहुत परेशान हुआ। परेशानी की वजह से वो रोने लगा कि आखिर किसने उसके साथ ये शरारत की है। दूसरी तरफ असद ने अहमद की नोटबुक घर जाते हुए रास्ते में गिरा दी कि कोई बच्चा उठा कर खेल लेगा। इत्तफाक से अहमद के अब्बू का थोड़ी देर बाद वहां से गुजर हुआ। वो नमाज पढ़ कर आ रहे थे तो उन्होंने जमीन पर पड़ी नोटबुक ये समझ कर कि शायद उसमें अल्लाह का नाम लिखा हुआ उठा ली। जब उन्होंने नाम पढ़ा तो इन्हीं के बेटे का नाम था। इन्होंने घर पहुँच कर अहमद को परेशान पाया तो वजह पूछी। अहमद ने परेशानी की वजह अपने वालिद साहब को बता दी। वालिद साहब मुस्कुराए और कहा, बेटा ये रही तुम्हारी नोटबुक। बाबा ये आपको कहाँ से मिली? अहमद के अबू ने इसे सारी बात बताई और इसे यकीन दिलाया कि शायद आज के बैग से रास्ते में आते वक्त गिर गई हो। खैर अहमद ने भी यही समझा और अपना सारा काम मुकम्मल कर लिया। अगले दिन असद बहुत खुश था कि आज तो अहमद ने भी काम नहीं किया होगा। आज अहमद भी उसके साथ खड़ा हुआ, मगर जब टीचर ने काम चेक किया तो सबने काम किया हुआ था सिवाय असद के। उसको बहुत हैरानी हुई कि अहमद ने काम किस तरह किया। उसने अहमद से पूछा, अहमद तुमने ये काम कब किया था? अहमद ने बातों बातों में सारा वाकया सच सच इसको बता दिया। असद को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया। उसने वो नोटबुक क्यों फेन की थी? कुछ ही दिनों बाद इम्तहानात होने वाले थे। अहमद के इम्तहानात की मुकम्मल तैयारी थी, जबकि असद को कुछ भी न आता था। इम्तहानात से कुछ दिन कबल रोल नंबर सल्ब आ गए। असद ने सोचा कि क्यों न अहमद की रोल नंबर ही उठा ली जाए, जिससे न तो वो पेपर देगा और न ही अच्छे नंबर ले पाएगा। चनाचा उसने अहमद की रोल नंबर स्लिप छपा ली और घर जाकर चपके से जला दी। अहमद की रोल नंबर स्लिप जलाकर वो बहुत खुश हुआ। इम्तहान में अभी 2 दिन बाकी थे। अहमद को अचानक अपनी रोल नंबर स्लिप का ख्याल आया। उसने अपनी रोल नंबर स्लिप हर जगह देख ली, मगर वो न मिली। उसने अपने वालिद साहब को बताया कि उसकी स्लिप गुम हो गई। वालिद साहब भी उस पर खफा हुए कि एहतियात से संभाल कर क्यों न रखी। अब नतीजा भी तो, जबकि उसके वालिद बेटे का मुस्तकबिल खराब होते नहीं देख सकते थे, इसलिए इम्तहान से एक दिन पहले नई रोल नंबर निकलवा दी और अहमद ने इम्तहान दे दिए। असद ने अहमद की रोल नंबर स्लिप तो जला दी थी, मगर वो अपनी स्लिप को भूल गया था। उसने अपनी यूनिफॉर्म में रखी थी। जब काम करने वाली मासी ने उसका यूनिफॉर्म धोई तो उस स्लिप को बेकार सा कागज समझकर इसे कोड़े में फेंक दिया, जो अगले दिन सफाई वाला ले गया। जब उसने अहमद का मुस्तकबिल तबाह करने का सोचा तो उसने अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। उसको अपने किए की सजा मिल चुकी थी। प्यारे बच्चों, चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा।